हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 प्रोबेबिलिटी। लास्ट वीडियो में इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस किया था। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको गिवन है कि एक डाई को थ्रो किया जाता है वंस टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो देखेंगे किसी भी डाइस में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टोटल नंबर्स होते हैं। इन 6 नंबर्स में जो प्राइम नंबर है वो 2 3 एंड 5। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। वो सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो हमारे पास डाइस में जो नंबर लिखे होते हैं उनमें से प्राइम नंबर होंगे 2 3 एंड 5। इस तरीके से हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम्स होंगे और डाइस में 6 टोटल आउटकम्स होते हैं। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स मींस 3/6, और वी सिंपली से दैट 1/2। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर इन बिटवीन 2 एंड 6। 2 एंड 6 के इन बिटवीन। जब सिर्फ इन बिटवीन की बात हुई है तो ना हम 2 को इंक्लूड करेंगे और ना ही 6 को इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स हमारे हैं 3 4 एंड 5। देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स and the total number of outcomes are 6. So the probability to getting a number lying between 2 and 6 is 3/6, once again 1/2. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है find the probability of getting odd numbers. odd number की probability हमको find करनी है। डाइस में 1 3 and 5 ये 3 odd numbers होते हैं। that means favorable outcomes हमारे पास हुए 3 and the total outcomes as usual 6। तो probability odd number की हो जाएगी 3/6 और simply 1/2। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे पूछा गया है कि we draw a card from a deck of 52 playing cards. Find the probability to getting a red king. तो देखेंगे टोटल किंग 4 होते हैं। एक किंग होगा डायमंड का, एक होगा हार्ट का, एक क्लब का और एक स्पेड का। इनमें से 2 किंग डायमंड के और हार्ट के किंग रेड इन कलर होते हैं। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 होंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 52। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज 2/52 और सिंपली वी से दैट 1/26। सेकेंड पार्ट में देखेंगे प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है फेस कार्ड की। फेस कार्ड के कॉन्फ़िगरेशन में आता है जैक, क्वीन एंड किंग। 4 जैक्स होते हैं, 4 क्वीन और 4 किंग। तो कुल मिला के हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 12 हुए एंड द टोटल आउटकम्स बिकम 52। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52। 4 से कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 3/30। आते हैं थर्ड पार्ट पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। इन 12 फेस कार्ड में 6 फेस कार्ड रेड इन कलर होंगे एंड 6 फेस कार्ड ब्लैक इन कलर होंगे। रेड कलर में आते हैं 3 कार्ड डायमंड के एंड 3 कार्ड हार्ट्स के। तो इस तरीके से 6 रेड फेस कार्ड होंगे। प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 6/52 या इसको 2 से डिविजिबल किया तो 3/26। तो ये था पार्ट थर्ड। फोर्थ पार्ट में देखेंगे प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है जैक ऑफ हार्ट। हार्ट का जैक एक ही होता है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1 एंड द टोटल आउटकम्स आर 152। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है स्पेड कार्ड की। स्पेड कार्ड होता है काउंटिंग में 13।
favorable outcomes 13 and the total number of outcomes are 52. So 13 by 52, or we say that 1 upon 4 is the probability to getting a spade card. लास्ट पार्ट है क्वीन ऑफ डायमंड. डायमंड की भी एक ही क्वीन होती है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स 1 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 52. प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 by 52. तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमने डेक ऑफ कार्ड में से डायमंड के 5 कार्ड्स निकालकर अलग कर लिए हैं. इन 5 कार्ड्स में है डायमंड का 10, जैक, क्वीन, किंग और डायमंड का एस. इस बार हम डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स को साइड में रखेंगे. क्वेश्चन के अबाउट हमारे पास सिर्फ 5 कार्ड्स रेलेवेंट है. हमें इन 5 कार्ड्स में से बतानी है फर्स्ट पार्ट में कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो इन 5 कार्ड्स में ओनली 1 क्वीन है, तो फेवरेबल आउटकम्स हुआ 1 एंड द टोटल आउटकम्स आर 5, क्योंकि 5 कार्ड्स हमारे हैंड में है. तो प्रोबेबिलिटी उसमें से क्वीन को फाइंड करने की हो जाएगी 1 upon 5. सेकेंड पार्ट के लिए हमसे कहा गया है कि क्वीन को निकाल के अब उन 5 कार्ड्स में से भी अलग रख दिया गया है. अब हैंड में सिर्फ 4 कार्ड्स है, उसमें है 10, जैक, किंग और एस. अब हमें बताना है उन 4 कार्ड में से एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो उन 4 कार्ड्स में एस सिर्फ 1 है और टोटल कार्ड्स है 4. एस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अब 1 upon 4. इसी के बी पार्ट में हमसे पूछा गया है क्वीन अभी भी साइड में रखी है, 4 कार्ड्स हैंड में है. हमसे पूछा गया है एक कार्ड और उसमें से निकालना है, उसके क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब क्योंकि इन 4 कार्ड्स पे क्वीन है ही नहीं, हमारे पास एक 10 है, जैक है, किंग है और एस है. तो चूंकि क्वीन है ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम्स होगा 0, टोटल आउटकम्स है 4. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0 upon 4, या हम इसको सिंपली कहें 0. तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल होगा इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में. तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको गिवन है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस. उसके बाद एक पेन उसमें से ड्रॉ किया जाता है, उस पेन के गुड होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है. तो यहां देखेंगे नंबर ऑफ गुड पेन्स वी हैव 132 एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन 12. तो टोटल नंबर ऑफ पेन इन दोनों का सम हो जाएगा विच इज 144. वी हैव total 144 pens in which 132 are good ones and 12 pens are defective. गुड पेन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है. तो फेवरेबल आउटकम्स, ये सभी गुड पेन जो 132 है ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 132 डिवाइडेड बाई 144. इसको 12 से कैंसिल कर देंगे. 12 से ये कैंसिल हुआ 1 टाइम, once again 1 time, 12 से ये गया 12 time. Finally we get 11 upon 12 is the probability to getting a good pen. तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमको गिवन है कि एक लॉट में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स थे 20. इन 20 बल्ब में से डिफेक्टिव बल्ब से 4. दैट इज इंप्लाइज कि उस लॉट में 16 गुड बल्ब्स अवेलेबल थे. हमें एक बल्ब ड्रॉ करना है, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो सिंस देयर आर 4 डिफेक्टिव बल्ब आउट ऑफ 20, सो द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 4 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 20. प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 upon 20, या इसको हम कहें 1 upon 5. सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि पार्ट 1 में जो हमने बल्ब ड्रॉ किया था वो बल्ब गुड वंस था और हमने उसको निकालकर साइड रख दिया. दैट मींस अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास रह गए 19, क्योंकि एक गुड बल्ब उसमें से कम हो गया है. तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हो गए 19. उनमें से डिफेक्टिव उतने ही है जितने पार्ट 1 में थे. दैट मींस 4 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, लेकिन जो गुड बल्ब होंगे वो उसकी एक काउंटिंग कम हो गई. पहले 16 थे, फर्स्ट पार्ट के लिए वो 16 गुड बल्ब्स थे, जबकि यहां पर
15 गुड बल्ब्स होंगे, क्योंकि एक गुड बल्ब को हमने निकाल के साइड में रख दिया है। अब हमको उसमें से एक बल्ब ड्रॉ करना है, उसके गुड होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। सिंस देयर आर 15 गुड बल्ब इन द लॉट, सो द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 15 and the total number of outcomes are 19. So the probability to getting a good bulb is 15 upon 19. ये था क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमारे पास टोटल 19 डिस्क है और हर डिस्क पर एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 19 तक। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 90। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक डिस्क ड्रॉ किया जाए और उस पर एक 2 डिजिट नंबर लिखा। दैट मींस फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर होगा। 2 डिजिट नंबर हमारे पास जो अवेलेबल होंगे फ्रॉम 10 होंगे, 10 11 12 एंड सो ऑन अप टू 90 तक के नंबर ये 2 डिजिट के नंबर्स होंगे। अगर मैं इनकी काउंटिंग करना चाहूं तो इन सिंपल वर्ड इनिशियली 9 जो नंबर्स होंगे वो 2 डिजिट के नंबर नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स 2 डिजिट के नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 डिजिट के नंबर है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ नंबर्स में से 1 डिजिट के 9 नंबर्स को हटा दूं तो रिमेनिंग 81 नंबर्स मेरे पास ऐसे होंगे जो 2 डिजिट्स के नंबर्स होंगे। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 81। So the probability of getting a 2 digit number हो जाएगी PE1 equal 81 upon 90 और सिंपली 9 से दोनों डिविजिबल है 9/10। तो एक 2 डिजिट नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो गई 9/10। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है कि एक डिस्क उसमें से पिक की जाए और उस डिस्क पर जो नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं। तो ऐसे नंबर हमारे पास है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 7 का हो जाएगा 49, 64, 81 और 100 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स इस केस में हमारे पास 9 होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इसको मैं नाम दे रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9 upon 90 और वी से दैट 1 upon 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अभी भी हमारे पास 90 ही होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स 9 है, टोटल आउटकम्स 90, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। थर्ड पार्ट देखेंगे। नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5। एक नंबर एक डिस्क हमको पिक करनी है, उस पर जो नंबर हो वो 5 से डिविजिबल हो, यानी कि रिक्वायर ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 के मल्टीपल्स होंगे। अब 5 के मल्टीपल्स जितने नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें होता है 5, 10, 15 एंड सो ऑन अप टू 90। अगर ध्यान से देखें तो ये एपी बना रहा है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस भी 5 है और इसका अनदर टर्म 90 है। तो एपी के कंसेप्ट से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल कितने टर्म्स हैं फ्रॉम 5 टू 90। तो टोटल 18 टर्म्स आएंगे और सिंपली अगर हम 90 को 5 से डिवाइड करें उससे भी हमको ये बात पता चलती है कि देयर आर 18 मल्टीपल ऑफ 9 फ्रॉम 1 टू 90। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा इस केस में हमारे पास 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इसको नाम दे रहे हैं E3 इक्वल हो जाएगा 18 अपॉन 90 और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 1 अपॉन 5। So the probability of getting a number which is divisible by 5 is 1 upon 5। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमको गिवन है कि एक डाइस के 6 फेसेस पर A, B, C, D, E और A ये प्रिंट है। इस डाइस को थ्रो करने पर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि A वाला सरफेस
अपर आएगा, उसके आने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। क्योंकि ए दो अलग अलग जगह लिखा है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 होगी, टोटल आउटकम्स एज यूजुअल 6 होगी। तो पी ए आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 और वी से दैट 1/3। सेकंड पार्ट में पूछा है डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो डी चूंकि एक ही जगह लिखा है इसलिए फेवरेबल आउटकम्स हुआ 1, टोटल आउटकम्स है हमारे पास 6, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमको गिवन है कि एक डाई को थ्रो किया जाता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जिसके डायमेंशन 3 मीटर एंड 2 मीटर है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इस सर्किल के इनसाइड गिरेगा, जबकि सर्किल का डायमीटर आपको 1 मीटर गिवन है। तो ये पिक्चर्स बेस्ड प्रोबेबिलिटी की अप्रोच है। तो देखेंगे इसमें जो टोटल आउटकम्स होगा वो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में वो कहीं भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम्स इस बात पर निर्भर करेगा कि वो सर्किल के इनसाइड है, तो उसके लिए हमें सर्किल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स हुआ एरिया ऑफ सर्किल, टोटल आउटकम्स होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी कि डाइज इनसाइड द सर्किल लैंड करें। तो कैलकुलेट करेंगे टोटल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स area of rectangle which is length into breadth 3 into 2 we get 6 meter square. Favorable outcomes which is equals to the area of circle with diameter 1 meter, so the radius is 1/2 meter. area of circle होता है pi r square, that means pi into r हमारे पास रेडियस होगा 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया pi/4 मीटर स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट to landing the dice inside the circle is favorable outcomes upon total outcomes, means pi/4 divided by 6। ये 4 स्किप होके नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा pi/24। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि डाइस इनसाइड द सर्कल लैंड करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी pi/24। ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमको गिवन है कि किसी लॉट में देयर आर टोटल 144 पेन्स इन विच 20 बॉल पेन्स आर डिफेक्टिव, सो द रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉल पेन्स विच इज 124 आर गुड बॉल पेन। नूरी एक पेन तब परचेज करती है, तब बाई करती है जब वो गुड होता है, उसके बाइंग की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। बाइंग की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि पेन गुड है, गुड होने पर ही पेन बाई होगा। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स है 124, सो द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 124 एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 144। सिंप्लीफाई कर लेंगे इनको, बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, 4 से 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, 4 से 3 टाइम 6 टाइम, तो बाई करने की प्रोबेबिलिटी होगी 31/36। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि नूरी नॉट बाइंग द पेन। नूरी पेन उस कंडीशन में बाई नहीं करेगी जब वो डिफेक्टिव होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बॉल पेन होने की है वही प्रोबेबिलिटी नूरी के विल नॉट बाई द पेन के लिए होगी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 20/144, क्योंकि नॉट बाइंग तब होगा जब पेन डिफेक्टिव होगा, और पेन डिफेक्टिव हमारे पास 20 है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/144, 4 से दोनों को डिविजिबल करें तो हमारे पास आता है 5/36। इस नॉट बाइंग की प्रोबेबिलिटी को हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। बाइंग की प्रोबेबिलिटी को यदि 1 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास नॉट बाइंग की प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी। किसी भी इवेंट के अकरेंस और उसी इवेंट के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है,
तो उस तरीके से भी इसको फाइंड किया जा सकता है। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 21।